बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे भारत में इस वक्त तहलका मच गया है और तहलका इसलिए मचा है कि दिल्ली पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक है राजीव शर्मा, ये आपकी स्क्रीन पर इनकी गिरफ्तारी चल रही है। इनके साथ है एक चाइनीज खातून और एक है नेपाली। इनको गिरफ्तार किया और कहा है कि राजीव शर्मा जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, ये चाइना के साथ काम कर रहे थे, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ, और सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो थी उनकी फौज की, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की, वो फराहम कर रहे थे। और इनको 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और आज उसका ऐलान करके सारी इंफॉर्मेशन बता दी गई। अब जो हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है कि इसराइल ने किस तरह इंडिया को ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास की, इनके मोबाइल में कौन सा वायरस भेजा, ये तमाम इंफॉर्मेशन। और सबसे बड़ी बात, अजीत डोवल के नीचे ये शख्स काम कर रहा था और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इंडिया की और उनकी फौज के कौन से लोग इसको इंफॉर्मेशन दे रहे थे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये अब सवाल सबसे बड़ा जो हकीकत टीवी सिर्फ आपको बताएगा, ये सिर्फ हकीकत टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो इंतहाई अहम है। उसके अंदर ये चीज़ें उठी हैं, ये हुआ क्या है, सब कुछ है। ये पहले क्लिप सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भारत की उड़ गई बाहर, और भारत के साथ लद्दाख में जो हाल हुआ वो क्या इंफॉर्मेशन थी, अजीत डोवल के साथ इनका ताल्लुक क्या था, क्या अजीत डोवल भी इस सारे खेल में शामिल है या नहीं, वो सब बताते हैं। लेकिन पहले ज़रा एक क्लिप सुनिएगा। एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट पर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा जो कि पीथमपुरा के रहने वाले हैं, इनको 14 तारीख को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। और इनकी इनिशियल इंटरोगेशन में ये मालूम चला कि ये कुछ चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के टच में है और यहाँ इंडिया से कुछ सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उनको पास ऑन कर रहे थे। इनकी इंटरोगेशन के आधार पर ही आज सुबह एक चाइनीज़ नेशनल लेडी किंग सी, उसको गिरफ्तार किया गया और उसके एक एसोसिएट जो नेपाली सिटीजन्स हैं शेर सिंह और राज बोहरा, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी सबकी जो इंटरोगेशन चल रही है उसका ब्रीफ इस प्रकार है कि राजीव शर्मा लगभग ये 40 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं और 2010 के बाद ये फ्रीलांस जर्नलिज्म का काम करने लगे। और उस समय ये चाइनीज़ मीडिया एजेंसी जो ग्लोबल टाइम्स है उसके लिए ये आर्टिकल लिखते थे। 2016 में इनका संपर्क एक चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर माइकल से लिंक्डइन के थ्रू हुआ और जिसने इनको इनवाइट किया चाइना में किमजुन सिटी में, जहां पर इनको काफ़ी लुक्रेटिव ऑफ़र किए गए। इंडिया की इंफॉर्मेशन, डिफेंस इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इन्होंने माइकल को 2016 से लेकर 2018 तक लगातार बहुत सी इंफॉर्मेशन पास ऑन की। 2019 में इनका संपर्क एक दूसरे इंटेलिजेंस ऑफिसर जॉर्ज से हुआ। इस बीच इनकी जो लगातार जो मीटिंग हो रही थी वो बाहर अदर डिफरेंट कंट्रीज़ में, मालदीव में, लाओस में, थाईलैंड में, काठमांडू में इनकी अलग अलग मीटिंग्स हुई जहां पर इनको अलग अलग टास्किंग की गई। 2019 के बाद ये जॉर्ज के टच में रहे और जॉर्ज से लगातार यहाँ के इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहे। इंफॉर्मेशन जो हमारे इंडिया और चाइना बॉर्डर्स पर जो डिस्प्यूट्स हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, आर्मी के डिप्लॉयमेंट, आर्मी का प्रिक्योरमेंट और जो इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की, इस तरह की इंफॉर्मेशंस ये लगातार पास करते रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए इनको काफ़ी ह्यूज अमाउंट थ्रू हवाला और एक डिफरेंट चैनल से इनको मिलता रहा है। इस जो इनकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि इनके जो एसोसिएट जो अरेस्ट हुए आज सुबह, एक चाइनीज़ लेडी और एक नेपाली सिटीजन, इन्होंने एक यहाँ पर सेल कंपनी बना रखी है महिपालपुर में, एमजेड मॉल और एमजेड फार्मास्यूटिकल के नाम से, जिसमें यहाँ से इंडिया से दवाएं एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को और उधर से उसके एवज में जो पैसे आते हैं वो यहाँ पर इस तरह के एजेंट्स को सप्लाई किए जाते हैं। इसी बेस पर आज ये चाइनीज़ नेशनल लेडी और नेपाली सिटीजन को अरेस्ट किया गया है।
पिछले 1-1.25 साल के अंदर जो अभी तक का रिकॉर्ड चेक किया गया है, 40 से 45 लाख रुपए इनके पास आए हुए हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स। अभी इनकी इंटरोगेशन चल रही है। इनके तीनों लोगों के पास से लगभग 10 से 12 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, टैब और ATM कार्ड्स इंक्लूडिंग चाइनीज़ ATM कार्ड्स रिकवर हुए हैं और इनकी जो और इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपसे शेयर की जाएगी। बताया कि 2016 में ये पहली बार चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर है माइकल, उसके टच में आए थे लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू। उसने इनको ऑफ़र किया अपने यहाँ बुलाने के लिए। इनिशियल उसने ये बोला था कि वो एक मीडिया कंपनी है जो आपको जॉब ऑफ़र करती है, आप यहाँ पर आकर मिले। उस पूरी विजिट का जो पेमेंट था वो माइकल ने ही किया था। ये जब वहाँ पर गए तब इनको असली मुद्दा मालूम चला कि क्यों बुलाया गया है। तो ये जो अमाउंट था उस पर ये थोड़ा सा जो भी कहें इनको लालच आया होगा, ये एग्री हो गए कि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको दी जानी है। तो इस चक्कर में इनका 2016 ऑनवर्ड ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की है। सर, इनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से रही थी और किस तरीके जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जो इनकी इंटरोगेशन से मालूम चला है, जो इनको फॉलोअप किया गया है, उसके हिसाब से चूँकि ये दिल्ली में एक ठीक ठाक से मीडिया सर्किल में मूवमेंट करते थे और मीडिया पर्सन थे, इनके पास PIB कार्ड्स भी हैं, तो इनकी मिनिस्ट्री में एक्सेस थी। तो ये इनफॉर्मली तमाम लोगों से मिलते थे और उनसे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती थी उसको ये पास ऑन करते थे। सर, जर्नलिस्ट को कोई कैसी इन्फॉर्मेशन देगा जो दूसरे देश के काम आए? ये अभी एक जो इनके पास से जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, इनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैं, इनकी मेल्स पर हैं, वो एजेंसीज की मदद से डाउनलोड की जा रही हैं। उसके बाद मालूम चलेगा कि इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी और किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है। कोई पीछे से मिला हुआ भी था क्या, कोई अधिकारी रहेंगे? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी इनके हमें डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं मिला है। आपने इनका क्लिप सुना, अब जरा समझिएगा। इनका ट्विटर अकाउंट था जो कि इस वक्त इन्होंने सस्पेंड करवा दिया है। ग्लोबल टाइम्स के अंदर भी ये आर्टिकल लिख रहे थे, जो चाइना का इस वक्त बहुत बड़ा लीडिंग अखबार है। लेकिन सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन और अजीबोगरीब सूरत हाल जो ये नहीं बता रहे, जो हकीकत टीवी अब आपको बताने जा रहा है कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी, इसके पास कहां से है। ये एक जर्नलिस्ट था। जर्नलिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा नैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या। ये जनाब आर्टिकल लिख चुके हैं अजीत डोवल के ऊपर, हजारों इनकी इंटरेक्शन अजीत डोवल के साथ रह चुकी हैं और ये जाते रहे वहां पर इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इंडिया की जो मोदी के खिलाफ हैं, जो इनके जर्नल मोदी के खिलाफ है, बिपिन रावत के खिलाफ है, वो इंफॉर्मेशन कैसे इनके थ्रू पास करवाते रहे, ये देखना अब इंडिया को है। असल सूरत हाल क्या हुई कि आज से सवा साल पहले इनके मोबाइल के अंदर पेगासस नामी एक वायरस आया, इसको स्पाईवेयर कहते हैं। अब उसके बाद इनकी इंफॉर्मेशन डाटा सारा इसराइल के पास, इसराइल ने इत्तला दी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों, क्योंकि आपकी फौज के अंदर, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर ये इतना बड़ा जो ग्रुप है वो काम करता है इंडिया के खिलाफ, जो कि मोदी के खिलाफ है। दरअसल असल में जब से मोदी आया है उनकी फौज के अंदर डिवीजन है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर डिवीजन है, वो मोदी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। इस सूरत हाल के अंदर ये जितने सारा आपको देखिए, एक चीज समझिए आप, कितना बड़ा फेलियर हुआ एजेंसियों का ये मामला रहता है। इसराइल यहाँ पर बनाने जा रहा था लद्दाख के अंदर बेस। अब जब वो बेस मिलिट्री बेस बनाने जा रहा था, अमेरिका की भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर मोसाद भी फेल होगी, CIA भी फेल होगी, क्योंकि US इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड की चाइना को। उनके पास एक टेक्निकल इंटेलिजेंस थी, उसकी वजह से उन्होंने लद्दाख में पोजीशन देखी, इंडियन फौज की, कहा हमारे असर जो कुछ भी था हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, और उसके बाद आज लद्दाख इंडिया के असर निकल रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि राजीव शर्मा जो कि काम कर रहे थे जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर, ये जनाब विवेकेंद्रा इंटरनेशनल फाउंडेशन जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के अंदर काम कर रही थी, यानी उनके अंडर काम कर रही थी, उनके मातहत काम कर रही थी, ये उनके साथ काम कर रहे थे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि या तो अजीत डोवल मिले हुए हैं या अजीत डोवल के नीचे अमला मिला हुआ है, या इंफॉर्मेशन सारी ये खेल क्या है ये लोग नहीं ये बताएंगे। अब इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जा सकती, इतनी काफ़ी आपको अंदाज़ा हो गया मामला क्या। लेकिन एक चीज़ बता दें, इंडिया की फ़ौज और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो मोदी से कतई खुश नहीं है, और मोदी के खुश ना होने की वजह से ये मामला सारा पेश आ रहा है। उनकी फ़ौज के अंदर डिवीज़न है, बगावत है, वो मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रहे
कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ था। अब इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का एक बहुत बड़ी रिपोर्ट भी हालिया सामने आई कि उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी, कुछ डाटा रोक लिया गया था। एजेंसियां, उनकी फौज के जो अगले लेवल के कमांडर्स हैं, उनके खिलाफ अब कोर्ट मार्शल और कार्रवाइयां हो रही हैं कि जब उनको इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसियों की आ भी गई थी, कुछ रोक ली गई थी, तो उन्होंने कार्रवाई क्यों ना की? क्या ये सारे चाइना के साथ मिले हुए हैं? और इतना बड़ा धचका जब से मोदी ने आकर इंतहा पसंदी की है, वहाँ के आम लोग इदारों के अंदर सब चाहते हैं कि मोदी यहाँ से निकले, इनके बीजेपी निकले, इसीलिए इतना बड़ा फेलियर हुआ। अब ये नया लेवल जो सामने आया है, आप अजीत डोभाल को पकड़ेंगे तो ही खेल सब कुछ खुलेगा कि आपके अंडर ये शख्स काम करता रहा और आपको पता नहीं चला, या तो आप शामिल है या आप निकम्मे हैं, लिहाजा जवाब दें। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।